तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे रूप से चल रहा हो। तो आज के लिए एक सवाल है प्यारा सा, देख लीजिए क्या लिखा हो। पी एक्स मतलब एक्स में बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तब ज्ञात करना है हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ये हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने से पहले हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। ये जो स्माइल है बिल्कुल आप स्माइल के साथ हमेशा रहिए, ठीक है ना। इसी तरह पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते जुलते रहिए किसी किसी से। किसी किसी का मतलब वो नहीं, ठीक है ना, किसी किसी का मतलब दोस्त महीन, मामा मामी, नाना नानी, ऐसा भी होता है, तुरंत दिमाग वहीं चल जाता है आप लोग का। तो चलिए आज के लिए एक शायर है आप लोग के लिए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में पहला सवाल है आपको, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या बताए थे बबुआ, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो शून्यक अल्फा और बीटा होगा तो इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस अल्फा होगा, एवं गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा होगा कि नहीं बबुआ, कहोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये बता दीजिए यदि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो हम आपको बताए थे रिलेशन भी, अल्फा प्लस बीटा के बारे में बताए थे माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा के बारे में बताए थे सी बटा ए, बताए थे कि नहीं, आप कहोगे यस सर बताए थे आप। तो चलिए ना पहला सवाल, यदि सवाल को उठाया जाए तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए इसका बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए सबसे पहले आप बता दीजिए ए क्या है। तो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी क्या है माइनस 5 है, सी क्या है तो कहोगे 6। आपको सवाल में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस में बी बटे, तो माइनस बी माइनस माइनस 5 बटा कितना 1 यानी कि 5। इसी तरह से दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता क्या बबुआ, ये होता है सी बटा ए, सी बटा ए का मतलब क्या समझे 6 बटा 1 यानी कि 6। अब आपको सवाल है तीसरा नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो बबुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको दिमाग लगाना है कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला होता है बबुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ये भी होता है फार्मूला। तो लेकिन आपको यूज़ ये करिए ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो आपको। तो आप कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है कौन चीज़, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बताइए आगे, पहले फार्मूला तो पूरा लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा मतलब होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 6, ये हो जाएगा 25 माइनस में 12 यानी कि ये हो गया 13। कितना हो गया बबुआ, 13 हो गया। इसी तरह से चौथा नंबर सवाल है बबुआ कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान है 5, अल्फा इंटू बीटा का मान है 6 यानी कि 5 बटे 6। इसी तरह से बताइए 1 बटे अल्फा प्लस 1 अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, यानी कि 5 नंबर में है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, यानी कि ये हो जाएगा क्या सब बबुआ, तो आप कहोगे कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मतलब ऊपर में हो जाएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है कितना बबुआ 13 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान बता दीजिए, तो वो है 6। यही हो गया क्या हमारा वैल्यू, हो गया ना वैल्यू। यानी कि हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालना था हमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और सभी वैल्यू उसी से हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए।
चलिए, तो यही क्या हो गया, हमारा सवाल हो गया। यही क्या हो गया बबुआ, सवाल हो गया। चलिए, अब आपको एक सवाल पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है, उसको बनाते हैं। इसी को दिया हुआ रहेगा, बहुपद दिया हुआ रहेगा, चलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बताओ बबुआ, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें, संबंध दिखाएं। चलिए, पहला सवाल है, सबसे पहले आपको शून्यक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबा, शून्यक निकालना पड़ेगा। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आ गया x प्लस 2 और यहाँ से आ गया x प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, x का मान माइनस में 3, x का मान माइनस में 3। अब हम चलते हैं, ये हो गया अल्फ़ा बराबर -2 मान लीजिए, बीटा बराबर -3 मान लीजिए। यानी कि हमें निकालना क्या है, बीच संबंध ज्ञात करना है। तो आपको पता होता है संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटे। तो इसमें बता दीजिए a क्या है, तो a है 1, b है 5, c है 6। इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -2 माइनस में 3, ये हो जाएगा माइनस में 5। इधर भी बराबर करिए -b, तो -b मतलब माइनस में 5 बटे 1, यानी कि -5। देख लीजिए संबंध स्थापित हो गया। ये कह देंगे क्या बबुआ, ये संबंध स्थापित हो गया कि नहीं, कहोगे यस सर, ये संबंध स्थापित हो गया। इसी तरह से बताइए दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब -2 गुना माइनस में 3, c क्या है तो 6 है बटे में 1, ये हो जाएगा 6 बराबर में 6। देख लीजिए संबंध स्थापित हो गया ना। यानी कि दोनों तरफ सॉल्व करने के बाद यदि बराबर आ जाए तो आप समझ लेना कि ये जो संबंध है बिल्कुल ट्रू संबंध है। कैसा संबंध है हुआ, एकदम ट्रू संबंध है, समझे। देख लो, चलिए इसी तरह से दूसरा सवाल लिखते हैं। अब एक सवाल और करके दिखा दीजिए, इस पे आप एक सवाल और करके दिखा दीजिए। तो क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसका हमें क्या निकालना, संबंध किसके बीच, शून्यक और गुणांक के बीच। तो शून्यक पहले निकाल लेते हैं। तो ये कहिएगा सर, ये हो जाएगा पी एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान हो गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0।
यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, चार और 3, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 और माइनस 3, तो x माइनस में x प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3। x का मान आ गया एगो माइनस में 2, एगो x मान 3। अल्फ़ा बराबर माइनस में 2, बीटा बराबर में 3/2। हमें संबंध ज्ञात करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। संबंध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस में 2/2। तो अल्फ़ा क्या है, 2 है, बीटा क्या है, -2 है, बीटा क्या है, 3/2 है। माइनस में बी क्या है, बी बताइए, 1/, ये हो जाएगा कितना, कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है लगता है, रुको भाई साहब। चलिए हमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के दिखा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के दिखा दीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के दिखा दीजिए। तो आप कहोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, तो माइनस में b/a मतलब ये हो जाएगा कितना, आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -6/2 यानी कि -3। अल्फ़ा ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में (2 अल्फ़ा बीटा)। ये हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना था और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, निकाल लिए। चलिए इसी तरह से बबुआ यदि त्रिघात दिया रहा रहेगा, क्या रहेगा, त्रिघात दिया रहेगा, त्रिघात दिया रहेगा। द्विघात एक सवाल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 1 है, तो k का मान निकालें। चलिए क्या हो जाएगा बताइए। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, कहता है शून्यक का योग भी दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि k का मान क्या होगा। देखो बबुआ
शून्यक का योग होता है तो इसका मतलब है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो शून्यक, एगो अल्फा इंटू बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा देल है, योग यही ना हुआ, और प्रोडक्ट के है गुणनफल के है तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो अब बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा योगफल 1 दिया हुआ। कहता है कि अल्फा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे ए बराबर हो जाएगा 1। माइनस बी का मतलब वो समझे होंगे -3 बटे के, बटे क्या हुआ, यहाँ पे देख लीजिए 3 ऊपर में के यानी कि 1, मतलब यहाँ से आ गया के बराबर कितना 3। के का मान कितना आ गया बबुआ, 3 आ गया, यानी कि के का मान 3 होगा, कि के का मान 3 रखिएगा तो इस समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तब आपको एक ही मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कहोगे कि सर रख के देखिए तो एक बार, चलिए रख के देखते हैं। यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको 1 कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे a, तो -b, तो -3 माइनस प्लस, तो -3 बटे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, के का मान कितना बबुआ, तो 3 हो जाएगा, समझे। चलिए आगे करते हैं। यानी कि जब भी आपको दे दिया जाए अल्फा प्लस बीटा का योग या गुणनफल, कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए एक गुणनफल पे कर देते हैं। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, यानी कि एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो के का मान ज्ञात करें, मान निकालें। क्या करोगे बबुआ, बताइए। के का मान ज्ञात करने के लिए, तो के का मान ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि गुणनफल कितना दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, 3। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बटे a, तो c बटे a बराबर 3। c क्या है, तो k है, a क्या है, तो 1 है, इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, सबका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। चलिए एक सवाल दिया हुआ है, देख लो पहले भाई, इसको उतार लो आप। यदि द्विघात बहुपद टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5 प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस a है तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। क्या करना चाहिए बताइए। आप कहिएगा कि सर एक गुणनखंड यदि x प्लस a है तो ये बराबर 0 शून्यक, यानी कि x बराबर -a, उसको एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं एग्जिस्ट। 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5
एक्स प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से a का मान रखेंगे तो 2a² हो जाएगा प्लस 2a और यहाँ पे कितना a हो जाएगा माइनस में। इसी तरह से प्लस 5 माइनस में a प्लस 10 बराबर कितना 0। यहाँ से करोगे तो बबुआ ये हो जाएगा 2a² माइनस 2a² माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। ये और ये ख़त्म हो जाएगा माइनस 5a बराबर है माइनस में 10 a बराबर 2। a का मान कितना आया बबुआ सिर्फ 2 आया। a का मान सिर्फ और सिर्फ कितना आया 2 आया। a का मान 2 जो है इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि याद रखिएगा यदि ये द्विघात बहुपद इसका एक गुणनखंड है ना तो इसका एक शून्यक रहा होगा तो एक शून्यक निकाल लीजिए, शून्य के बराबर करके शून्यक निकाल लीजिए। इस शून्यक को आप इसमें रख दीजिए, उसको 0 के बराबर कर जाएगा। यानी कि 0 के बराबर करिए तो a का मान आ गया कितना, a का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इसको यही क्या करेगा बाबुआ संतुष्ट करेगा, समझे। यानी कि इस समीकरण में यदि a का मान 2 रखते हैं तो उसका एक गुणनखंड ये हो जाएगा। समझे, समझे होंगे आप। समझना भी है, ऐसे सवाल को आपको समझ के ही चलना है, ठीक है ना। चलिए त्रिघात पे चले, क्या त्रिघात पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लिख लीजिए जल्दी, फिर जाना है त्रिघात पे। चलिए जैसे एक सवाल करते हैं, सवाल करने से पहले त्रिघात वाला देख लीजिए। यदि त्रिघात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर, या इसका यदि हमको अल्फ़ा बीटा और गामा होता है तो इसके बीच संबंध होता है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में माइनस में b/a। उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा गामा इसका होता है सी। ये क्या होता है तो c/a होता है। क्या होता है बाबा c/a होता है। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है d/a माइनस में d/a। इतना याद रखना, ये संबंध होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। तो इसका संबंध के लिए एक सवाल को कर लिया जाए, क्योंकि यस सर सवाल कर लिया जाए। तो चलिए एक सवाल करते हैं। 3x² प्लस 3x³ 6x² प्लस 5x माइनस 2, इसका क्या है हमें तो निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह से दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये क्या बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है तो माइनस में b/a। तो माइनस b तो 6/3 मतलब 2। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस में d/a, यानी कि माइनस d तो माइनस माइनस में 2/a और ये कट जाएगा मतलब 2/3। इसका बताइए, ये होता है c/a।
तो सी क्या होता है, तो सी है 5, ए क्या है 3, तो 5। यही हो गया इसका हल। क्या हो गया वो, इसका ये हल हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? अब हो गया सर, बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। चलिए, तो यह चीज़ आपको कंप्लीट हो गया। एक सवाल और कर लीजिए। ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल, -2x² - 6x³ ये स्क्वायर -6x + 2। बताइए क्या करना चाहिए। पूछेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। क्या पूछेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो -b/a, तो माइनस में 6/-2, ये कट जाएगा -6। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a। तो c क्या है बबुआ? तो c है ABC, तो 6 - 6/-2, तो ये कट जाएगा मतलब। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/, तो -d मतलब 2/-2, ये हो जाएगा कितना हुआ, समझे? तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बीच जो भी संबंध होता है, इस पर आधारित आपने सवाल देख लिया, इसमें कोई डाउट है? अब चलिए, शून्यक दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? शून्यक दिया हुआ रहेगा, तो बहुपद कैसे निकालना है, बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, वही करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ कितना रुपया? चलिए हम सीखेंगे, यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको 2 मूल दिया रहेगा, मतलब 2 गो शून्यक दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। तो वही चीज लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या करोगे बबुआ? याद रखिएगा, यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा एवं दूसरा शून्यक बीटा हो तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये px मतलब यह बहुपद हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बबुआ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। निकाल लेना ना। ये से यदि 2 शून्यक 3 एवं 4 हो तो 3 एवं 4 हो तो द्विघात बहुपद निकाले। कैसे निकालिएगा? आपको बता चुके हैं कैसे निकालना है बबुआ, कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा कर देना। तो बताइए 2, यहाँ पे हो जाएगा px बराबर x² माइनस अल्फ़ा क्या है 3, बीटा क्या है 4, यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 4 × 3, ये हो जाएगा कितना बबुआ? x² माइनस में 7x प्लस में 12 हो गया ना। देख लीजिए, फॉर्मेशन कर दिए, हम बना दिए, द्विघात बहुपद हमने बनाए यहाँ पर। समझे क्या? द्विघात बहुपद को बनाने का क्या तरीका है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद बनाने का तरीका। समझे क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। चलो भाई, अब क्या करना चाहिए? ये बात समझ गए तो एक बार त्रिघात को जो हम करेंगे तो वो भी समझ लेना है आपको। समझे? त्रिघात भी हम करके दिखा ही देंगे आपको।
कर देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? चलिए अब त्रिघात वाला कर लेते हैं। त्रिघात वाला का फॉर्मेशन करिएगा तो कैसे करोगे बताओ बबुआ? त्रिघात का भी तो मन होगा करने के लिए। त्रिघात में देखिए पी एक्स बराबर लिखना है एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे एक्स दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिएगा, फिर प्लस दे करके यहाँ पर देखो क्या लिखोगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सॉरी माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना काम करना पड़ेगा आपको, इतना काम। एक सवाल कर लिया जाए क्या, यदि 3 शून्यक मान लीजिए आपको अल्फा भी दे देते हैं बीटा भी दे देते हैं सब कुछ दे देते हैं, तो आपको हम कह देते हैं अल्फा देल है 2, बीटा देल है 3 और गामा देल है 4। तो बताइए त्रिघात बहुपद कैसा होगा? तो आप कहोगे कि सर पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा मतलब 2 गुना 3 गुना 4, यहाँ से आ जाएगा बबुआ एक्स क्यूब माइनस 6 3 9 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये देख लीजिए 6 12 8 6 12 18 18 8 24 18 8 26 26 एक्स माइनस में 12 दूनी 24, ये हो गया पी एक्स त्रिघात बहुपद, ये हो गया, समझे? तो मतलब हम सारा कुछ कंप्लीट कर दिया आपको। अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमको? सवाल करना है। तो आपसे यही कहेंगे हम कि एक बार सारा कुछ आपको क्या करना है बबुआ? याद कर लेना है। सब कुछ यदि याद हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डेट से सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल करेंगे। कहाँ पर? बोर्ड में पूछे जाने वाले हम क्या करेंगे भाई साहब? तो सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। तो ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय नहीं, किस तरह से स्माइल देते रहना है, स्माइल दे के पढ़ना है हमेशा, स्माइल दे के, इस तरह से स्माइल दे के, ठीक है? ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे आपके साथ, फिर से आपका भाई मिलेगा। चलो भाई साहब।